हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान 34। यहाँ पर हम बात करते हैं कक्षा। विषय है हमारा अर्थशास्त्र, प्रकरण है कृषि, है ना टॉपिक। और राइट साइड में दिनांक, कालांश और समयावधि लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर आता है सामान्य उद्देश्य। तो ये आपके क्या है, सामान्य उद्देश्य, जो कि फर्स्ट लेसन प्लान से लेकर के लास्ट लेसन प्लान तक सेम रहते हैं। फिर आता है विषय वस्तु विश्लेषण, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन रहने वाले उसका विषय वस्तु विश्लेषण क्या है। कृषि का अर्थ, कृषि के प्रकार, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक। देन उसके बाद आता है यहाँ पर शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री जो टीचर टीचिंग करते समय, शिक्षण करते समय जो भी आपकी सामग्री यूज़ कर रहा है वो सब आते हैं, जिसमें सामान्य कक्षागत उपकरण और लपेट शामपट है। फिर बात करते हैं पूर्व ज्ञान की, प्रीवियस नॉलेज की। तो ये तीनों पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है वातावरण निर्माण प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी को प्रस्तावना प्रश्न भी बोला जाता है, जिसमें आपके मिनिमम 4-5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसी को बना सकते हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण, सीखने के अनुभव, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कृषि का अर्थ। उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, और फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देते हुए मिनिएचर्स आप यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है, फिर आपका वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन या मूल्यांकन क्वेश्चन। फिर आता है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है सेकेंड। ये भी आपका विकासात्मक से शुरू होगा, स्पष्टीकरण करते हुए, और यहाँ पर मिनिएचर्स आप यूज़ कीजिएगा। और ध्यान रखें मिनिएचर्स आपके इतने फॉर्मेट में आने चाहिए, अगर ज़्यादा है तो आप इसे फोल्ड कर दीजिएगा इधर को, ठीक है। फिर वही आपका वास्तविक अधिगम क्वेश्चन आप बनाएंगे। देन आप लिखेंगे थर्ड टीचिंग पॉइंट, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थी को कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित कराना। फिर विकासात्मक प्रश्न आएंगे। फिर स्पष्टीकरण करते हुए, अगर यहाँ पर खाली ज़्यादा है तो आप मिनिएचर्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, खाली अच्छा नहीं लगता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे थर्ड टीचिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद शामपट सारांश। शामपट सारांश जो भी आपने लिखा है 3 टीचिंग पॉइंट्स, उनको बहुत ही शॉर्ट में आपने क्या करना है, लिखना है। पुनरावृत्ति क्वेश्चन, रिपीटेशन क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य, सही गलत, रिक्त स्थान या सही मिलान वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फिर आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। गृह कार्य में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। और फिर आता है संदर्भ रेफरेंस, यानी कि आपने जिस बुक से, जिस क्लास में आप 9th क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, तो 9th क्लास के लिए जो है आपने उस बुक का जिस चैप्टर या टॉपिक को आप वहाँ पे करा रहे हैं, आप उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, उस बुक का नेम। तो ये था आपका लेसन प्लान 34। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।